विकासखंड मितौली क्षेत्र के हैदर नगर रामचंद्रपुरा में बुद्ध पार्क में महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मिलकर मनाई जयंती। इस जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 24 फरवरी से 28 फरवरी तक 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने फीता काट कर किया, जिसमें महापुरुषों पर आधारित कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद रहे मंडल अध्यक्ष सर्वेश सिंह, शमशाद अली, पूर्व प्रधान खमरिया चंद्रशेखर वर्मा, मोहनलाल यादव, राजेंद्र प्रसाद गौतम, महादेव प्रसाद गौतम, गार्गी प्रसाद गौतम, जितेंद्र चौधरी, प्रमोद कुमार गौतम, विनोद कुमार मित्रा सहित सम्मानित नागरिक लोग मौजूद रहे हैं। आज संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हुए इस देश के अंदर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बिखेरा है, जिनकी शिष्या मीराबाई, उनके शिष्य चित्तौड़ के राजकुमार राणा सांगा भी रहे हैं। संत रविदास जी को राणा सांगा ने अपने चित्तौड़ के अंदर रहने के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ कुछ दिन उन्होंने उनके महल में रह करके उनका आतिथ्य स्वीकार किया था। बहुत आभा मंडल था, पूरे देश के अंदर संत रविदास जी का बड़ा नाम था। सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा हुआ करता था। सिकंदर लोधी ने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए अपने सतना सेनापति को भेजा और कहा कि तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। सतना से जब साष्टांग हुआ, सतना उनके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। जब ये बात सिकंदर लोधी तक पहुंची तो सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों को भेज करके उनको गिरफ्तार करा लिया और उनको जब गिरफ्तार करा लिया तो जो चमर वंश के राजा थे, पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर के सब राजाओं ने, जो चमर वंश के राजा थे, उन्होंने डेरा डाल दिया दिल्ली के अंदर। ये अपनी हार को देखते हुए उसने जाना मेरी हार हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहादुर कौम है। इसलिए सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी को छोड़ने का काम किया। उनको छोड़ा और संत रविदास जी का कुछ दिनों के अंदर देहांत हो गया। उसके बाद में सिकंदर लोधी ने चमार वंश के लोगों को बुला करके उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया और कहा अगर तुम इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण करते हो तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। मरवाने भी लगे, बहुत यातनाएं दी, बहुत परेशान किया गया। जब परेशान किया गया तो कुछ लोगों ने इस्लाम तो धर्म नहीं ग्रहण किया, लेकिन उसी समय से वो चमड़ा चीरना उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया। संत रविदास जब तक जिंदा रहे कभी भी चमड़ा नहीं चीरे थे। जो आज किताबों में, ग्रंथों में लिखा जाता है ये संत रविदास जी चमड़ा चीरते थे, जूता काटते थे, कभी उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि वो चमर वंश के उन सपूतों में से थे, उन संतों में से थे जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर फैला था। गोरखनाथ जी संत रविदास के पास गए, उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, इस विद्या को हमें दे दीजिएगा। तो उन्होंने जब वो पानी पिलाने लगे, पानी नहीं जब इन्होंने पिया, पानी से गिरा दिया और वो पानी थोड़ा सा बचा तो उनकी पुत्री आई, उसको पिला दिया और उस पुत्री को पूरी विद्या उनके पास चली गई। संत गोरखनाथ जी जब पंजाब के अंदर गए, एक कमंडल लिया और कमंडल में दूध लिया, दूध नीचे गिरा दिया और कहा एक कमंडल को पंजाब का कोई व्यक्ति हो जिसे इसे भर दे। पंजाब के बड़े बड़े लोगों ने
टैंकर लेकर के आए, वो कमंडल नहीं भर पाए। संत रविदास जी की पुत्री वहीं पंजाब में ब्याही थी, और उसको जब पता हुआ तो अपनी सास से कहने लगी कि मैं भी देखना चाहती हूँ बाबा गोरखनाथ को, उनका चमत्कार देखना चाहती हूँ। सास के बहुत मना करने के बावजूद भी संत रविदास जी की पुत्री आई, और वो उनका कमंडल थोड़ा सा मिट्टी डाल करके, और कमंडल में मिट्टी डालते ही जितना दूध गया था उस सारा के सारा दूध उमड़ पड़ा। ये देख करके संत वो बाबा गोरखनाथ ने कहा, हे बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? तो कहा मैं संत रविदास जी की पुत्री हूँ। गोरखनाथ जी भाग करके फिर संत रविदास जी के पास गए और कहा कि आपकी पुत्री के पास ये सब विद्या है, हमको आप दे दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, उस दिन आप पानी पी लिए होते, विद्या आपको चली जाती। और वो फिर से कहा कि आप पुत्री के पास जाइए। फिर बाबा गोरखनाथ पुत्री के पास गए, संत रविदास जी की बेटी के पास, उनसे अन्य विनय किया और विद्या वहाँ से मिली। इतने बड़े संत रविदास जी थे और बहुत बड़े महान संत थे। आपने सुना हो मन चंगा तो कटौती में गंगा, कभी उन्होंने कटौती वाला काम नहीं किया है जी। वो बहुत बड़े संत थे, वो समाज को जगाने का काम किया था उन्होंने। रविदास जी को मैं आज पुनः फिर से आपके चैनल के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ।